नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है मौलाना कल्बे जवाद की। दूसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की। तीसरी खबर में बात देवरिया हत्याकांड की। चौथी खबर में बात ठगी की। सबसे पहले बात मौलाना कल्बे जव्वाद की। देश के जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद, शामिल शमसी और बीजेपी नेता अमील शमसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास के भाई मिर्जा मोहम्मद तैयब ने शिकायत दी। इस पर आईपीसी की धारा 500 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। मिर्जा मोहम्मद तैयब ने अपनी शिकायत में कहा है कि परिवार और उनके भाई यासूब अब्बास पर मौलाना कल्बे जव्वाद और उनके भाई भतीजे ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उनका परिवार शिया पीजी कॉलेज की बेहतरी और अच्छी रैंकिंग के लिए लंबे समय से योगदान देता रहा है, मगर शामिल शमसी, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है, उसने गलत आरोप लगाए और शिया कॉलेज में अवैध तरीके से काम करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बीते दिन शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने फिलिस्तीन के आतंकियों की तुलना देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से कर दी। जवाद ने तुलना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे देशभक्तों से करते हुए कहा कि अंग्रेजों के लिए ये आतंकी थे। उसी तरह से हमास को आतंकी बताया जा रहा है, वो असल में देशभक्त हैं। आपको बता दें कि फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए लखनऊ के आसिफी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद दुआ भी पढ़ी गई थी। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी की और इजराइल को जुल्मी देश बताया था। इस मौके पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा, इजराइल पूरा एक मुल्क है जिसके पास लाखों की फौज है, हजारों टैंक हैं, उनके पास बॉम्ब हैं और फिलिस्तीन में चंद पब्लिक के लोग हैं। इनका मुकाबला कहाँ हो रहा है, फिलिस्तीन के लोग जान दे रहे हैं। दूसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की। मुख्तार अंसारी की परेशानी एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुख्तार अंसारी पर हुए ताज़ा एक्शन में उसके बेटे अब्बास की ओर से अर्जित संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया। इसमें मऊ की भी संपत्ति शामिल है। जब्त की गई प्रॉपर्टी की कीमत 73 लाख से ज्यादा बताई गई है। जब्त प्रॉपर्टी रोजा इलाके में बताई जा रही है। ईडी की तरफ से मुख्तार पर हुए एक्शन को लेकर जानकारी साझा की गई। जानकारी के अनुसार उसकी कुछ प्रॉपर्टी को जब्त किया गया। जब्त की गई संपत्तियों को मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने अर्जित किया था। इन प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य 6 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन अब्बास अंसारी ने अपने रसूख और मुख्तार के खौफ का इस्तेमाल कर महज 70 लाख में ही इन संपत्तियों को अपने हक में कर लिया था। ईडी ने यह भी बताया कि इन सब के बीच मुख्तार अंसारी के खाते में जमा 1.5 लाख रुपए को भी ईडी ने जब्त किया। ईडी ने मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर दर्ज मुकदमों के बिना पर जांच शुरू की। इन सब पर सरकारी भूमि को कब्जा आदि को लेकर आरोप है। इसी सिलसिले में ये भी जानकारी मिली कि मुख्तार और उसके परिजन सरकारी जमीन को कब्जा कर एक वेयर हाउस बनाए थे। इसे उन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को किराए पर दे रखा था। ईडी ने इससे पहले मऊ और जालौन में अंसारी की बेनामी संपत्ति को जब्त किया था। इनकी कुल कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा बताई गई थी। ये संपत्तियां विकास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड या फिर मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के नाम से अर्जित की गई थी। विकास कंस्ट्रक्शन मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की तरफ से संचालित फार्म है। अब तक ईडी ने मुख्तार अंसारी, उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और अब्बास के मामा आतिफ असलम को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। इसके साथ ही इन सभी के खिलाफ पीएमएलए विशेष कोर्ट में शिकायत दाखिल है। मुख्तार के ऊपर लिया गया एक्शन भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही है। तीसरी खबर में बात देवरिया हत्याकांड की। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दरअसल पहले प्रेमचंद यादव की हत्या की गई, फिर प्रेम यादव पक्ष के लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी। इस मामले ने पूरी यूपी को हिला कर रख दिया था। अब इस केस में नया मोड़ सामने आया है।
आपको बता दें कि प्रेमचंद यादव की हत्या के मामले में सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। इन सभी की हत्या भी प्रेमचंद यादव के समर्थकों ने की थी। मगर अब मृतक प्रेमचंद यादव की पत्नी ने एसपी को आवेदन पत्र देकर इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ और केस दर्ज करवाने की अपील की है। दरअसल मृतक प्रेमचंद यादव की पत्नी प्रेमशीला अपनी बेटी और अपने वकील के साथ एसपी दफ्तर पहुंची। इस दौरान प्रेमशीला ने आवेदन पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाई कि उनके पति यानी प्रेमचंद यादव की हत्या में 2 लोग और शामिल। पुलिस से आवेदन किया गया कि मामले की जांच कर इन 2 के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया जाए। आपको बता दें कि जिन 2 आरोपियों के खिलाफ प्रेमचंद यादव की पत्नी ने केस दर्ज करवाने की मांग की है, उनका नाम सामने नहीं आया। आपको बता दें कि बीते 2 अक्टूबर को फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई। उसके प्रतिशोध में सत्य प्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने सत्य प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता की तहरीर पर 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस अभी तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी। दूसरी तरफ प्रेमचंद यादव की पत्नी ने भी केस दर्ज करवाया है। चौथी खबर में बात करेंगे ठगी की। उत्तर प्रदेश के बांदा में साइबर ठगों ने पुलिस वाले से ही 82,000 रुपए की ठगी कर। परेशान होकर पुलिसकर्मी ने एसपी से इस बारे में शिकायत की, जिसके बाद 4 लोगों के खिलाफ धारा 420/406 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिसकर्मी के मुताबिक ठगों ने मुझे ये कहकर फोन किया कि मेरे बेटे ने एक कॉन्टेस्ट में सफारी गाड़ी जीती। ठगों ने फिर पुलिसकर्मी से कहा कि अब वो उन्हें आधार कार्ड और बैंक की कुछ डिटेल भेजे ताकि उन्हें गाड़ी भेजी जा सके। पुलिस वाले ने वैसा ही किया। इस बीच ठगों ने उनके अकाउंट से 82,000 रुपये निकाल ली। जैसे ही पुलिस वाले को ट्रांजैक्शन का मैसेज आया तो उनके होश उड़ गए। तुरंत उन्होंने अपना खाता बंद करवाया और सीधे एसपी के पास जा पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि एसपी अंकुर अग्रवाल ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए झारखंड के रहने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि सभी आरोपी झारखंड के बोकारो के रहने वाले हैं। एसपी ने सभी जिले वासियों से अपील की है कि किसी भी तरह की निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को शेयर ना करें। साथ ही ये भी कहा कि ना ही किसी के झांसे में आकर किसी को कोई जानकारी या पैसा दे। अगर ऐसी कोई परेशानी हो तत्काल मुझसे या संबंधित थाना में शिकायत करें, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए चाय का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।